Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, in today's lecture we are going to learn 20 common English proverbs which we are using most of the times. आपने ये सुने होंगे ये proverbs यानी मुहावरे, ठीक है. So let's learn the meaning of each and every single 20 common English proverbs meaning with हिंदी में भी मैं आपको explain कर दूंगी. सो चलिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होने के बाद. एंड चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के इस लेक्चर को. डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. कीप सपोर्टिंग. Proverb number 1, that is two wrong don't make right. What is the meaning of this proverb? That is, when someone did something bad to you, trying to do something bad to them will only make things worse. यानी कि जब कोई दूसरा यानी कि कोई पर्सन आपके साथ कुछ बुरा करता है तो उसके साथ भी आप बुरा करने की अगर कोशिश करते हो तो केवल इस बात से आपकी जो चीजें हैं वो खराब होती जाएगी. यानी कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया आप भी उसके साथ बुरा व्यवहार करोगे तो उसमें और आप में कुछ फर्क ही नहीं रहेगा. सो ये लाइक दिस अगर किसी को आपको समझाना है तो दैट टाइम कौन सा प्रॉवर्ब यूज करते हैं? दैट इज टू रॉन्ग डोंट मेक राइट. ओके, सो चलिए देखते हैं नंबर 2. दैट इज अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड. जो कि सबको पता है लेकिन इसका मीनिंग हमें पता नहीं होता. मोस्ट ऑफ दी जो पीपल है दे डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस proverb. दैट इज if someone helps you when you have problems or you are in trouble, that person is a true friend. यानी कि आप किसी अगर समस्या है आप किसी समस्या में हो या फिर आप किसी मुसीबत में हो तब जो आपकी मदद करता है तो वह व्यक्ति आपका सच्चा दोस्त होता है. A friend in need is a friend indeed. Okay, so चलिए let's learn the proverb number 3, that is better safe than sorry. Better safe than sorry. It means you should always be careful even if you think it's not necessary. The meaning of this proverb in Hindi, that is आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए भले ही आपको लगता है कि उसकी जरूरत आपको नहीं है. ठीक है, better safe than sorry. Next, proverb number 4. Don't talk to the talk if you can't walk the walk. Don't talk the talk if you can't walk the walk. It means don't brag about being able to do something unless you actually know how to do it. कुछ करने में सक्षम होने के बारे में अपनी बड़ाई ना करें जब तक कि वास्तव में आप ये नहीं जानते कि वो काम कैसे करना है. लेकिन इसका मतलब है कि आता तो कुछ नहीं लेकिन बातें बड़े बड़े करते हैं. सो उसके लिए आप बोल सकते हो don't talk the talk if you can't walk the walk. Okay, let's learn the proverb number 5, that is great minds think alike. It means smart people usually have the same ideas. This proverb is used when someone has the same idea as you. यानी जो होशियार स्मार्ट लोग जो हैं वो आमतौर पर समान विचार होते हैं स्मार्ट लोगों के. और इस कहावत का उपयोग तब किया जाता है जब किसी के पास आपके जैसा ही विचार हो. यानी कि एक जैसा समान विचार करने वाले दो व्यक्ति जब आते हैं तो हम क्या कहते हैं? ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक. ओके, चलिए लेट्स चेक द प्रॉवर्ब नंबर 6, दैट इज haste makes waste. When you try to work too quickly, you usually make mistakes. जब आप बहुत जल्दी काम करने की कोशिश करते हैं यानी कि जल्दबाजी में कोई काम करने जाते हैं तो आमतौर पर गलतियां कर बैठते हैं. सो ये अगर किसी को आपको बताना है तो आप क्या बोल सकते हो? haste makes waste. ओके, चलिए लेट्स चेक द proverb नंबर 7. if you snooze you lose. You have to act fast to get what you want. यानी कि अगर आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको तेजी से काम करना पड़ेगा. Okay, let's check the proverb number 8, that is lie down with dogs, wake up with fleas. It means if you associate with bad or dishonest people, bad things will happen to you. यदि आप बुरे या बेईमान लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, उनके संपर्क में अगर आप रहते हैं तो बुरी चीजें आपके साथ होनी ही है. अगर ये किसी को समझाना है तो आप क्या बोलोगे? lie down with dogs, wake up with fleas. Okay, let's check the proverb number 9, that is look before you leap. It means make decisions carefully, think about it first. यानी सोच समझ कर निर्णय ले और कुछ भी करने से पहले एक बार उसके बारे में जरूर सोचें. look before you leap.
Okay, let's learn the proverb number 10, that is measure twice, cut once. यानी कि it's hard to change a decision once you have made it. यानी कि अगर आपने एक बार कोई निर्णय लिया तो उसको लेने के बाद बदलना मुश्किल होता है. दैट इज इसके लिए हम क्या बोलते हैं? measure twice, cut one. Okay, let's check the proverb number 11, that is misery loves company. People who are unhappy want to make others unhappy too. यानी जो लोग खुद दुखी होते हैं वो दूसरों को भी दुखी करना चाहते हैं. तो ऐसे अगर कोई लोग होते हैं आसपास तो आप बोल सकते हो that is misery loves company. ठीक है. So let's check the proverb number 12, that is action speaks louder than words. This is the very interesting proverb. It means what you do matters, not what you say. What you do matters, not what you say. यानी कि आप जो करते हैं वो महत्वपूर्ण होता है, ना कि आप जो कहते हैं. यानी बोलने से अच्छा है कुछ काम आप करके दिखा. सो उसके लिए क्या प्रवर्ब यूज करेंगे? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. यानी कि जो कार्य है वो बातों से अच्छा प्रभाव डालता है. Let's check the proverb number 13, that is beauty is in the eye of the beholder. Beauty is in the eye of the beholder. It means everyone has their own ideas of what is beautiful. हर किसी के अपने खूबसूरत विचार होते हैं. Okay, let's check the proverb number 14, that is better late than never. It means it's better if you do something later than not to do it at all. It means कुछ नहीं करने से अच्छा है कि आप बाद में कुछ तो करें. ठीक है, कुछ भी ना करने से अच्छा है कि यार बाद में तो कुछ तो करो आप. इसके लिए आप बोल सकते हो better late than never. Okay, so चलिए let's check the proverb number 15, that is first things first. यानी be patient, do the things in their correct order. धैर्य रखे और चीजों को उनके सही क्रम से करे. It means first things first. जो काम करना है तो प्रायोरिटी बेस्ड आप जो फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट काम है वो पहले खत्म कीजिए, उसके बाद आप उसका प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए. ठीक है. सो अगर ये बात किसी को समझानी है तो आप कैसे बोलोगे? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. ओके, लेट्स चेक द प्रॉवर्ब नंबर 16, दैट इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. Honesty is the best policy. It means it's better to always tell the truth. यानी कि हमेशा सच बताना बेहतर होता है, झूठ बोलने से कभी किसी का भला नहीं होता. So what we called is honesty is the best policy. ये proverb आप वहां पर यूज कर सकते हो. What is the next proverb number 17 is love is blind. यानी प्यार अंधा होता है. So चलिए इसका हम explanation लेते हैं. That is if you love someone, you don't notice his or her faults. You think they are perfect. यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके दोष या फिर उसकी जो गलतियां वो जो करता है इंसान उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि आपको लगता है कि वे एकदम सही है. सो इसी को कहते हैं लव इज ब्लाइंड. ओके, सो चलिए लेट्स चेक दी प्रोवर्ब नंबर 18, दैट इज नो पेन नो गेन. यानी कि इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नेवर अचीव योर गोल. यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो आप कभी भी अपने ध्येय या लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे या फिर कर पाएंगे. ओके, सो इसके लिए आप क्या बोल सकते हो? नो पेन नो गेन. व्हाट इज द प्रोवर्ब नंबर 19, दैट इज टाइम इज मनी. दिस इज ये बहुत ही एक फेमस प्रोवर्ब है. दैट इज द लॉन्गर इट टेक्स टू डू समथिंग द मोर कॉस्टली इट विल बी. यानी कि कुछ करने में आप जितना अधिक समय गवाओगे उतना ही वह जो काम है वो महंगा हो जाएगा. यानी टाइम इज मनी. हर चीज आपको समय पर ही करनी चाहिए. लेट्स चेक द प्रोवर्ब नंबर 20, दैट इज अपॉर्चुनिटी सेल्डम नॉक्स ट्वाइस. यानी कि यू प्रोबेबली वॉन्ट गेट अनदर चांस सो इट्स बेटर टू टेक वन राइट नाउ. यानी कि शायद आपको एक और मौका मिले भी नहीं आगे जाके, इसलिए जो कुछ करना है या फिर जो कुछ बेहतर करना है आपको अभी करना है. अपॉर्चुनिटी सेल्डम नॉक्स ट्वाइस. ठीक है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस मुहावरा या फिर proverb. So students, I have taught you 20 most commonly used proverbs which are useful in our day-to-day life also. And my dear all students and my friends who are preparing for their competitive examinations also. So जो competitive exams होते हैं उसमें भी मुहावरे आते हैं, so उसके meanings आ जाते हैं. आपको उसका सही meaning पता होना चाहिए.
एंड जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, तो अभी जो क्लास 11-12 के कैंडिडेट्स हैं, सो उनका जो ग्रामर का पार्ट है, सो ग्रामर में राइटिंग स्किल में आपको प्रोवर्ब्स यूज करने पड़ते हैं. मीन्स आई हैव स्टार्टेड, यानी ऑन आवर इंग्लिश मास्टर चैनल वी हैव स्टार्टेड क्लास 1 to 12 English textbook series and also other English speaking courses we have on our channel, and I have already uploaded the grammar related lecture. So please go through that all lectures and check. और इसी तरह से हमने अभी हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से क्लास 1 to 12 के सारे सब्जेक्ट्स कवर अप करने का प्रयास स्टार्ट किया है. सो कीप सपोर्टिंग. थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल. जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स. Thank you so much and bye bye.